Hello everyone. I am Priyanshi Gupta. I have recently interned at Microsoft for SDE role in the year 2025, and today I'll explain you the question which was asked to me in my round one interview. So without wasting any time, let's just start. So this is the standard spiral question. Okay. तुमको ये प्रिंट करना होता है, ठीक है? अब प्रिंट किस ऑर्डर में करना होता है? तुम्हें स्पाइरल, तुम इधर से स्टार्ट करोगे, देन यू विल गो इन दिस डायरेक्शन, देन इन दिस, लाइक दिस, राइट? तुम ऐसे स्पाइरल में फॉर्म में जाओगे. सो ये स्पाइरल किस फॉर्म में जा रहा है तुम्हारा? क्लॉकवाइज फॉर्म में जा रहा है, क्लॉकवाइज ऑर्डर में. फर्स्ट विल प्रिंट 1 2 3 4, देन 8 12 16, लाइक दिस विल गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, बट कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड टू मी इन माई राउंड इन वन इंटरव्यू, तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, राइट, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट था. बस मुझे इसमें क्या, मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रिंट करना था. सो उसका क्या मतलब है? आई गो हेयर, देन दिस, देन दिस, देन दिस एंड लाइक दिस. ओके, सो बेसिकली मैं ऐसे स्टार्ट करूंगी. सो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुझे प्रिंट करना था, राइट? सो मैं अब वो एक्सप्लेन करती हूँ. इसमें आउटपुट क्या आएगा तुम्हारा? फर्स्ट विल प्रिंट दिस टॉप रो, देन दिस. तो ये तुम्हारा आउटपुट आएगा. ओके, अब मुझे जो पूछा था एंड मैंने जो अप्रोच फॉलो की थी, आई एक्सप्लेन यू दैट. ओके, सो हम स्टार्टिंग में इंडेक्सेस समझ लेते हैं फटफट. ये हमारा जीरोथ इंडेक्स का ये जीरोथ रो थी, ये फर्स्ट फर्स्ट रो थी, ये ऐसे करके mth रो तक जाएगा, राइट? सिमिलरली दिस वाज जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, और ये कहाँ तक जाएगा? nth कॉलम. तो हमारा ये क्या होगा? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इज m क्रॉस n. ये वाली वैल्यू तुम्हारी चेंज हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर, इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन. सो मुझे जो मिला था दैट वाज 4 क्रॉस 4, और एंड में उन्होंने मुझसे थोड़ा चेंज करवा के भी देखा था. सो इनिशियली हम 4 क्रॉस 4 लेके ही चलेंगे. सो या देन दिस इज माई स्टेप 2. ओके, सो अब हमने m क्रॉस n डिक्लेयर कर दिया. अब तुम सोचो कि हमें एक एक करके एलिमेंट प्रिंट करना है, राइट? तो उसके लिए हमें पॉइंटर्स की नीड आएगी. सो हम पॉइंटर्स डिक्लेयर करेंगे इस केस में. सो अब तुम इसको ऐसे समझो कि हम इधर से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो ये हमारी क्या है? स्टार्टिंग रो. सो स्टार्टिंग रो की वैल्यू हो जाएगी 0. सिमिलरली स्टार्टिंग कॉलम, हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कॉलम कौन सा है? ये जीरोथ कॉलम, राइट? तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? सॉरी सॉरी, ये हमारा n-1 होगा. ओके, ये हमारा स्टार्टिंग कॉलम है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी n-1. ओके, एंड रो की वैल्यू क्या होगी? ये हमारा इधर दिस वाज आवर जीरोथ रो, और ये नीचे आएगा. सो दिस इज आवर एंड रो विच इज m-1. एंड सिमिलरली ये हमारा स्टार्टिंग कॉलम था, तो ये एक एक करके इस साइड आएगा. सो ये हमारा एंडिंग कॉलम हो जाएगा, एंड एंडिंग कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 0. ओके, आई होप तुम्हें इधर तक समझ आ जाए, बिकॉज दिस इज लिटरली द मेजर पार्ट, क्योंकि तुम्हें नेक्स्ट जो मैं समझाऊंगी उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्टार्टिंग कॉलम है उसकी वैल्यू यू कैन सी दैट इज n-1, बिकॉज हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, हम इस कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू n-1 है. एंड ये एंड कॉलम तक जाएगी, उसकी वैल्यू इज 0. ओके, सो अब हम आते हैं अप्रोच पे. अब तुम खुद सोचो कि हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में. हम एक एक करके हमारी वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं एलिमेंट्स की, राइट? तो उसमें क्या होगा? काउंट, जो वैल्यू एक हम काउंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, हम उसकी वैल्यू एक एक इंक्रीज कराते जाएंगे, राइट? और ये कब तक जाएगा हमारा? जब तक हमारा टोटल नहीं आ जाता. हमें 16 एलिमेंट्स प्रिंट कराए हैं, एंड 16 इज वॉट? m क्रॉस n, राइट? सो ये हमारा टोटल हो जाएगा. एंड हमारे आउटर लूप की कंडीशन भी यही होगी. काउंट कब तक हमें बढ़ाते जाना है? जब तक वो टोटल तक नहीं आ जाता, राइट? जैसे 16 आएगा यू हैव टू स्टॉप देयर, क्योंकि हमें 16 एलिमेंट्स ही प्रिंट कराने हैं. ओके, सो अब हम ये जाते हैं. ओके, हमारा आउटर वाला पार्ट हो गया, आउटर लूप का. अब आता है मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, विच इज तुम इधर से स्टार्ट करोगे, राइट? यस, तो तुम इधर से स्टार्ट करोगे, तो प्रिंट टॉप रो. सबसे पहले तुम क्या कराओगे? टॉप रो को प्रिंट कराओगे, राइट? जो होगी 4 3 2 1. तो तुम हमेशा ही क्वेश्चन अपने आप से पूछना, जब भी तुम मूव कर रहे हो तो कौन सा पार्ट रिमेन्स कांस्टेंट. तो अभी हम ऐसे आ रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट रो रिमेन्स कांस्टेंट, राइट? तो तुम क्या करोगे? रो कांस्टेंट है, तो मूव क्या कर रहा है तुम्हारा? कॉलम. कॉलम तुम कहाँ से जा रहे हो? इस कॉलम से लेके तुम इस कॉलम तक जा रहे हो, एंड दिस कॉलम इज स्टार्टिंग कॉलम विच इज n-1. तो स्टार्टिंग कॉलम से तुम जाओगे एंडिंग कॉलम तक. तो हम फॉर लूप में वो वाली कंडीशन डालेंगे, उसकी वैल्यू डालेंगे. तो दिस इज आर वेरिएबल. स्टार्टिंग कॉलम से लेके हम जाएंगे एंडिंग कॉलम तक, i माइनस माइनस होगा, एंड हम सी आउट ये प्रिंट करा देंगे. स्टार्ट रो हमारी कॉन्स्टेंट है, एंड दिस इज आर वेरिएबल. तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा. तो पहले 4 होगा. जैसे हमारा 4 प्रिंट हो गया, तो तुम क्या करोगे? उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दोगे, काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे, राइट? तो काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी हर एलिमेंट प्रिंट होते ही, राइट? तो हमने इसको इधर इंक्लूड कर लिया. अच्छा, जैसे हमारा 4 3 2 1 प्रिंट होगा, तो हम फॉर लूप के बाहर आएंगे. अच्छा, अब ये देखो,
कि तुमने ये वाली फर्स्ट रो प्रिंट करा ली, राइट? अब जैसे हमने फर्स्ट रो प्रिंट कराई है, तो अब उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? अब जो भी हमें प्रिंट कराना है वो नेक्स्ट रो से हम स्टार्ट करेंगे, राइट? तो उसकी वैल्यू हम एक इंक्रीज कर देंगे, तो हमने इसीलिए स्टार्ट रो की वैल्यू इंक्रीज कर दी। ओके, स्टार्ट रो की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी। सिमिलरली अब तुम सेकंड पार्ट पे आ जाओ। हमने फर्स्ट रो प्रिंट करा लिया, अब हम प्रिंट कराएंगे एंड कॉलम, राइट? ये हमारा एंड कॉलम है। अगेन हम एंड कॉलम प्रिंट कराएंगे, तो हमारी क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? एंड कॉलम कांस्टेंट रहेगा, और वेरिएबल क्या रहेगा? विच इज स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक हम एक एक करके नीचे आएंगे, राइट? 5 9 देन 13 हम ऐसे प्रिंट कराएंगे। तो तुम फॉर लूप में उसकी वैल्यू डालोगे, स्टार्ट रो से लेके एंड रो तक जाओगे, एंड हमारा एंड कॉलम विल रिमेन कांस्टेंट। तो तुमने वो सी आउट करा दिया, एंड देन तुमने जैसे एक एक एलिमेंट प्रिंट कराया, तो अगेन तुम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे। और जैसे तुमने ये वाला कॉलम जो है उसको प्रिंट कराया, तो अब तुम क्या करोगे? जैसे तुम्हारे वाला कॉलम प्रिंट हुआ, राइट? तो अब इसकी तो हमें नीड नहीं है। अब जो भी नेक्स्ट प्रिंट होगा वो इस कॉलम से प्रिंट होगा, तो हमें एंड कॉलम की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट? ये 0 वैल्यू थी इधर एंड कॉलम की, अब वो एक इंक्रीज होके 1 हो जाएगी। तो हमने एंड कॉलम की वैल्यू इंक्रीज कर दी। ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम कहाँ आएंगे? बॉटम रो पे। हमने ये प्रिंट करा दिया, ये प्रिंट करा दिया, अब हम आएंगे ये प्रिंट कराने, 14 15 16, राइट? तो अब तुम वापस पूछो कि वाइल मूविंग दिस साइड आर बॉटम रो रिमेन्स कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या होगा? कॉलम, राइट? अब हम जाएंगे एंड कॉलम से स्टार्टिंग कॉलम तक, ये हमारा एंड कॉलम है, उधर से लेके हम जाएंगे स्टार्टिंग कॉलम तक। ओके, सो इसीलिए हम फॉर लूप में उसकी कंडीशन डालेंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू एंड कॉलम से लेके आई जाएगा स्टार्टिंग कॉलम तक। ओके, और हम इसको प्रिंट कराएंगे, एंड देन जैसे हमने एक एक एलिमेंट लिया, उसका काउंट इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, तो काउंट प्लस प्लस, और जो एंड कॉलम की वैल्यू है, राइट? सॉरी, ये हमने लास्ट रो प्रिंट करा दी, राइट? अब हमने लास्ट रो प्रिंट करा दी, तो अब हमें लास्ट रो का तो कुछ काम है नहीं, तो अब लास्ट रो एंड रो की वैल्यू क्या होगी? वो एक डिक्रीज होकर इधर आ जाएगी, क्योंकि अब जो भी हम नेक्स्ट प्रिंट कराएंगे वो इसके ऊपर वाली रो से प्रिंट करेंगे। तो ये एंड रो होगा, सो एंड रो माइनस माइनस। ओके, तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब सिमिलरली हम फोर्थ पार्ट पे आएंगे, विच इज प्रिंट स्टार्टिंग कॉलम। हमने ये प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया। नाउ वील प्रिंट दिस विच इज आर स्टार्टिंग कॉलम। अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो अगेन हमारा स्टार्टिंग कॉलम इज कॉन्स्टेंट। हमारा वेरिएबल क्या है? दैट इज एंड रो से लेके हम स्टार्टिंग रो तक जाएंगे। हम ये प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट करेंगे, तो हम एंड रो से ऊपर जा रहे हैं, राइट? तो हम फॉर लूप में कंडीशन भी वही डालेंगे। ओके, सो वो हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एंड रो से लेके स्टार्टिंग रो तक जाएगा, एंड आई माइनस माइनस। ओके, और हम इसको प्रिंट करा देंगे, एंड अगेन क्योंकि हम एक एक एलिमेंट प्रिंट करा रहे हैं, तो वापस हम काउंट प्लस प्लस करेंगे। एंड अब हमने स्टार्टिंग रो को हमने प्रिंट करा दिया, तो अब इसका तो कुछ काम नहीं है, तो इसका जो वेरिएबल है स्टार्टिंग रो की वैल्यू, वो एक पीछे आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, राइट? जो हमने हर पार्ट में किया है, दैट इज स्टार्टिंग कॉलम माइनस माइनस। ओके, सो ये हमारा पार्ट था। हमने ऐसे ही ये प्रिंट कराया, ये प्रिंट कराया, फिर हमने बॉटम रो प्रिंट कराई, हमने ये प्रिंट कराया, एंड क्योंकि हम बिग आउटर लूप में है, वाइल कंडीशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, दैट वाज काउंट लेस देन टोटल, तो उसके अंदर ये रहेगा, तो वो हम ऑलरेडी एक लूप में है, तो वो ऑटोमेटिकली ये चीज प्रिंट करते जाएंगे हम। ठीक है, सो दिस वॉज आवर अप्रोच, दिस वॉज आवर लॉजिक। इन केस आपको कोई डाउट है, आप वापस रिप्ले करके देख सकते हैं। एंड थोड़ा बहुत अगर डाउट है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि हम इसके बाद कोड कर रहे हैं, सो कोड करते टाइम आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। ओके, yes, so now we'll start our coding. One more thing which I want to share with you all is कि मैंने मतलब जो मेरा इंटरव्यू था बेसिकली, वो मुझे उन्हें ऐसा ही कोड एडिटर एक दिया था, मतलब उनका एक प्लेटफॉर्म था विच वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी। सो व्हाट हैपेंस इज, हम लोग जनरली लीड कोड या जेएफजी इन सब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें आदत होती है, उसमें ऑलरेडी फंक्शंस होते हैं, राइट? सो आई वुड रिकमेंड कि अपने इंटरव्यू से थोड़े दिन पहले एक बार इन सब पे भी प्रैक्टिस करके देख लेना, बिकॉज इस क्वेश्चन के लिए तो इट्स स्टिल फाइन बिकॉज दिस इज 2D एरे, बट फॉर एग्जांपल लाइक मेरा राउंड 2 में जो क्वेश्चन था, दैट वाज बाइनरी सर्च ट्री का क्वेश्चन था। सो बाइनरी ट्री का क्वेश्चन हुआ या ग्राफ का हुआ, तो उसमें यू हैव टू मेक क्लासेस एंड फंक्शंस फ्रॉम स्क्रैच, उसमें लीड कोड जैसे गिवन नहीं होगा, तो इट्स बेटर कि तुम थोड़ा सा इधर भी प्रैक्टिस करके देख लो। सो या, वील स्टार्ट हियर दिस क्वेश्चन। इट्स नहीं, ओके, सो हमें स्टार्ट कैसे करेंगे? हम सबसे पहले एम और एन डिक्लेयर करेंगे। ओके,
सो int m इज इक्वल्स टू 4 n इज इक्वल्स टू 4। ओके, ये मेरे क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी दिया था 4x4, इसलिए मैं मुझे ऐसा बोला था इंटरव्यू ने डिक्लेयर करने के लिए। देन मैंने एक और चीज़ बोली थी, हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज काउंट वेरिएबल। देन इंट टोटल इज इक्वल्स टू m क्रॉस n, राइट। जो हमने फॉर लूप आउटर लूप लगाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे, सो उसमें हमें इस कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, काउंट एंड टोटल। काउंट कब तक जाएगा? टोटल तक, विच इज 4x4, विच इज m क्रॉस n। ओके, हमने ये डिक्लेयर कर दिया। अब हम एरे डिक्लेयर करेंगे। ये कुछ भी हो सकता है तुम्हें वेक्टर डिक्लेयर करने बोले, हो सकता है तुम्हें एरे बोले, या तुम अपनी चॉइस से भी कर सकते हो। मुझे इंटरव्यूअर ने स्पेशली 2D एरे डिक्लेयर करने के लिए बोला था, इसीलिए मैंने ऐसे किया था, दिस इज इक्वल्स टू, एंड मुझे ये उधर ही लिखना भी था उनके सामने, 4 5 6 7 8, देन 9 10 11 12 एंड देन 13 14 15 16। ओके, ये हमने हमारी 2D एरे डिक्लेयर कर दी। नाउ व्हाट, हमें पॉइंटर्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ओके, डिक्लेरेशन। सो हम स्टार्ट रो से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट रो वाज 0, हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे थे, सो स्टार्ट रो इज 0। इंट स्टार्ट कॉलम क्या होगा? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में विल गो एंटी क्लॉकवाइज, ओके, तो हम लास्ट वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली दैट इज आर स्टार्टिंग कॉलम, तो उसकी वैल्यू इज गोइंग टू बी n-1। ओके, हम n-1 से स्टार्ट करेंगे। देन इंट एंड रो, एंड रो कहाँ तक जाएगा? 0 से स्टार्ट किया तो इट विल गो टिल n-1। एंड सिमिलरली इंट एंड column is equals to starting column was n-1, तो हम n-1 से लेके 0 तक जाएंगे। सो एंड कॉलम इज 0। ओके, ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे मेन पार्ट ऑफ द कोड पे, विच इज हम वाइल में स्टार्ट करेंगे। आउटर लूप काउंट कब तक जाएगा? ये हमें लूप कब तक चलाना है? जब तक हमारे सारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट ना हो जाए। तो काउंट इज 0, और ये कब तक जाएगा? जैसे ही वैल्यू 16 होगी, राइट, तो 16 होने के बाद हम स्टॉप कर देंगे, इसीलिए दिस इज आवर आउटर लूप। अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होगा? प्रिंट टॉप रो। प्रिंट टॉप रो है हमारी, तो उसमें हम कंडीशन क्या डालेंगे? हमारा टॉप रो है, राइट, स्टार्टिंग रो, तो स्टार्टिंग रो में स्टार्टिंग रो इज कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या हो गया? कॉलम। अब तुम देखो कॉलम हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग कॉलम से एंडिंग कॉलम तक जा रहे हैं। सो इंट आई इज इक्वल्स टू स्टार्ट कॉलम टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू एंड कॉलम, बिकॉज एंड कॉलम की वैल्यू इज 0, वो छोटी है, तो इसीलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है। देन मुझे ऐसे प्रिंट करना था इन माई इंटरव्यू, सो मैंने ऐसे किया था, इंट ARR ऑफ कॉलम इज वेरिएबल, राइट, स्टार्ट रो इज कांस्टेंट, तो ये स्टार्ट रो हो गया, एंड इधर आई। ओके, सो ये एंड हर एलिमेंट के बाद हम एक स्पेस छोड़ देंगे, एंड जैसे ही हमने एक एलिमेंट प्रिंट किया तो हम उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, राइट, काउंट वेरिएबल जो है उसको हम इंक्रीज कर देंगे। जैसे ये हो जाएगा, तो अब हमने टॉप रो प्रिंट करा ली, तो अब जो भी नेक्स्ट हम जो भी प्रिंट कराएंगे तो उसकी वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं, विच इज स्टार्ट रो प्लस प्लस। ओके, हमने टॉप रो प्रिंट करा ली, नाउ विल प्रिंट एंड कॉलम। हमने टॉप रो प्रिंट करा दी, अब हम एंड कॉलम प्रिंट कराएंगे। एंड कॉलम में हमारा कांस्टेंट क्या होगा? एंड कॉलम होगा, और वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल हमारा होगा रो, तो हम रो ऊपर से नीचे जाएंगे, राइट। सो आई इज इक्वल्स टू स्टार्ट रो से लेके आई लेस देन इक्वल टू एंड रो तक हम जाएंगे, एंड आई प्लस प्लस, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एंड हमारी रो कांस्टेंट है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? सी आउट हम प्रिंट करेंगे ARR ऑफ आई हमारा वेरिएबल है, एंड कॉलम हमारा कांस्टेंट है, एंड काउंट की वैल्यू हम प्लस प्लस कर देंगे। ओके, एंड अब हमने एंड कॉलम की वैल्यू कांस्टेंट रखी थी, राइट, एंड कॉलम हमने प्रिंट करा लिया, अब उसकी वैल्यू हम एक डिक्रीज कर देंगे, उसको नेक्स्ट शिफ्ट करना है। सो एंड कॉलम प्लस प्लस। ओके, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। देन प्रिंट बॉटम रो, विच इज बेसिकली आर एंड रो। तो एंड रो कांस्टेंट रहेगी, तो हमारा वेरिएबल क्या होगा? एंड कॉलम से लेके हम स्टार्ट कॉलम तक जाएंगे, राइट। सो एंड कॉलम से लेके हम इज देन इक्वल टू स्टार्ट कॉलम तक जाएंगे, एंड आई प्लस प्लस एंड सी आउट। अच्छा, इधर हमने स्पेस नहीं रखी थी, इधर हम स्पेस भी रख देंगे। ओके, सी आउट हम क्या कराएंगे? ARR ऑफ हमारी लास्ट रो, राइट, तो लास्ट रो वाज कांस्टेंट विच इज एंड रो इज कांस्टेंट, एंड दिस इज आवर वेरिएबल। ओके, ये स्पेस हमने जो दी, काउंट की वैल्यू अगेन प्लस प्लस। ये जैसे ही हो गया, तो अब हमने बॉटम रो प्रिंट करा ली, तो बॉटम रो एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, विच इज एंड रो माइनस माइनस। देन हम वापस से प्रिंट कराएंगे सेकंड रो, दिस इज फोर्थ पार्ट। हमने टॉप रो प्रिंट करा ली, एंड कॉलम प्रिंट करा लिया, बॉटम रो प्रिंट करा ली। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे स्टार्टिंग रो के लिए, तो हमारा स्टार्टिंग रो इज स्टार्टिंग कॉलम इज कांस्टेंट, और हम नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब हम एंड रो से स्टार्ट रो तक जाएंगे। सो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू एंड रो से लेके हम जाएंगे एंड स्टार्ट रो तक, एंड स्टार्ट रो तक, एंड
माइनस माइनस सी आउट हम करा लेंगे ए आर आर ऑफ हमारा रो इज वेरिएबल एंड स्टार्टिंग कॉलम इज कांस्टेंट राइट एंड काउंट प्लस प्लस एंड अब हमने स्टार्टिंग रो प्रिंट करा लिया तो अब हमने वो तो प्रिंट करा लिया तो अब हम उसको शिफ्ट कर देंगे विच इज उसकी वैल्यू को हम डिक्रीज कर देंगे माइनस माइनस ओके ये चीज हो गई एंड ये वाइल लूप हमने एंड कर दिया एंड अगेन हमने चारों बाउंड्रीज प्रिंट करा ली उनकी वैल्यूज भी अब डिक्रीज करा ली तब हमारा जो स्क्वायर है वो और थोड़ा छोटा हो गया राइट तो अब हमने क्योंकि उसको आउटर लूप में इसीलिए डाला है तो वो वापस से अगेन ऑटोमेटिकली जाता रहेगा ओके सो ये हमारा कोड है लेट्स रन दिस कोड नाउ yes here you can see 4 3 2 1 5 9 13 14 15 16 12 8 4 एक मिनट ये 4 के बाद ये वाली चीज क्यों आ रही है एक मिनट चेक करते हैं स्टार्ट रो में हम जाएंगे स्टार्ट कॉलम सॉरी इधर इधर कॉलम है इस भी स्टार्ट कॉलम ओके स्टार्ट कॉलम को हम कर देंगे माइनस माइनस यस तो ये हमारा आंसर आ गया एग्जैक्टली exactly, जो हमें चाहिए था एंड लाइक इन माय इंटरव्यू मेरे इंटरव्यूअर ने थोड़े बहुत चेंजेस और कराए थे कि उनको कुछ कुछ और भी चाहिए था तो जैसे इधर मैंने वैल्यूज चेंज उन्होंने मुझसे वैल्यूज चेंज करवाई थी एंड जैसे 5x4 का भी लेकर थोड़ा करवाया था तो ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस करवाए थे एंड देन ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस ऑन इट सो या लाइक दिस वाज माय राउंड वन क्वेश्चन मुझसे और भी क्वेश्चंस पूछे थे बेस्ड ऑन ऊप्स एंड डीबीएमएस सो या दैट ये सब मेरे राउंड वन में इंक्लूडेड था इफ़ यू वांट मोर टिप्स एंड ट्रिक्स कि मैंने मुझे क्या क्या हेल्प किया मुझे मैंने स्टार्टिंग से क्या क्या फॉलो किया मेरा इंटरव्यू में मैंने कैसे बोला एंड एवरीथिंग लाइक इफ़ यू वांट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन दैट देन प्लीज़ डू लेट मी नो एंड कोई भी फीडबैक हो देन प्लीज़ कमेंट इट I'll improve on that and yeah I genuinely want to help you all so I hope कि ये तुम्हें यूजफुल रहे अपने आगे के इंटरव्यूज के लिए एंड इवन योर थॉट प्रोसेस के लिए एंड basically it was a good question for round one so yeah this was it and do let me know आपको और क्या videos चाहिए how can I help you more so yeah that's it thank you